सबसे पहले आप अपना नाम मेरा नाम सबीहा खान है और आज जैसे कि आप सब जानते हैं हमारा मास मीडिया का एग्ज़ाम था जो कि हमारा पेपर काफ़ी अच्छा गया है। जिस प्रकार से नौमान सर ने हमें हेल्प किया, जिस जिस टाइप से उन्होंने हमें हेल्प करी थी, बिल्कुल अच्छे से हमारा पेपर जा चुका है और जितना सर ने एफ़र्ट लगाया था वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। और जैसे कि आप सब देख सकते हैं हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है और ऑल थैंक्स टू नौमान सर जो कि उन्होंने हमें इतनी हेल्प करी। और जामिया जंक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपका नाम क्या है? अज़रा। अजरा, आप कहाँ से आई हो? मैं यूपी से हूँ, हापुड़। अजरा, आज का पेपर कैसा रहा? आज का पेपर बहुत अच्छा रहा। सब्जेक्टिव तो बहुत अच्छा रहा लेकिन ऑब्जेक्टिव थोड़ा हार्ड था। सब्जेक्टिव का पेपर कैसा था? क्या क्वेश्चन थे उसमें? रिलेटेड ही थे, मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड थे और जो नोमान सर ने पढ़ाए थे वही थे सारे क्वेश्चंस। अच्छा, आपने प्रिपरेशन कहाँ से किया था? नौमान सर क्या है? जामिया जंक्शन से मैंने प्रिपरेशन करी थी। वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देते हैं और हमें नोमान सर ने प्रिपरेशन कराई थी। जो उन्होंने करवाया था उसके अकॉर्डिंग ही पेपर आया था। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में कोई ऐसा सवाल जो आपको डिफिकल्ट लगे या आसान लगे, क्या था? सिलेबस के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगा इस बार ऑब्जेक्टिव का पेपर, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड तो मुझे लगा ही नहीं कुछ था है। मतलब ऑब्जेक्टिव में थोड़े हार्ड क्वेश्चन पूछ लिए गए थे जो कि मुझे लगता है नहीं पूछे जाने चाहिए थे। कट ऑफ कितना हो सकता है, कुछ एक्सपेक्टेड? एक्सपेक्टेड तो मेरे को कम ही लगता है, पिछले साल के हिसाब से तो कम ही जाएगा शायद, देखते हैं अब चलो। रिजल्ट आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम उम्मुल लरा फातिमा है। कहाँ से आई हो आप? हम दिल्ली से ही। जी। आज का पेपर कैसा लगा जामिया का? पेपर बहुत अच्छा था। बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छा था। सब्जेक्टिव कुछ ज़्यादा ही अच्छा था हमारे लिए क्योंकि हमारी प्रैक्टिस थी बहुत अच्छी। ऑब्जेक्टिव भी इंशाल्लाह अच्छा ही गया है। अच्छा, आपने प्रिपरेशन कहाँ से किया था जो आप बता रहे कि हमारा पेपर काफ़ी अच्छा गया है? जी, तो हमने जामिया जंक्शन से प्रिपरेशन किया था जिसमें नुमान सर हमने उनसे प्रैक्टिस उन्होंने हमारी प्रैक्टिस करवाई थी, तो वहीं से हमने तैयारी की थी। अच्छा, नौमान सर ने आपको क्या क्या पढ़ाया जो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा इसमें? सर ने रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स करवाए थे हमें, करंट अफेयर्स पढ़वाए थे, जीके जनरल नॉलेज वगैरह के क्वेश्चंस थे जैसा। अच्छा, कट ऑफ क्या हो सकता है, क्या लगता है? हम्म, पिछले साल से कम ही लगता है लेकिन नॉट वेरीफाई कि हम बता सकते हैं कि एग्जैक्ट इतना ही होगा, बट इंशाल्लाह अच्छा ही हो जिससे हम। जी, हमारी तरफ से आपको शुक्रिया। थैंक यू। अब कुछ लड़कों का ले लेते हैं, थोड़ा पॉज कर लो। अपना नाम बताओ। फ़ियाज़ुल मुस्तफ़ा। फयाजुल मुस्तफ़ा, आप कहाँ से आए हो? मैं यूपी के ज़िला रामपुर से। अच्छा, मास मीडिया का पेपर आप दे रहे थे, ये आपको कहाँ से पता चला कि जामिया में मास मीडिया जैसा कोर्स भी है? ये मेरे कुछ सीनियर हैं, उनसे पता चला। मेरे भाई भी यहाँ से मास मीडिया कर चुके हैं, तो उनसे मुझे पता चला कि मास मीडिया हिंदी करके एक कोर्स है जामिया में, जिसमें काफ़ी मतलब कि भविष्य की संभावनाएँ देखने को मिलती हैं। अच्छा, सच बताओ, क्लासरूम का प्रेशर क्या था? क्लासरूम का प्रेशर कहीं न कहीं मतलब बर्दाश्त के काबिल नहीं था। दिमाग कहीं न मतलब देखा जाए तो इतना प्रेशर और रखा था कि पेपर देखने के बाद होश उड़ गए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जो प्रेशर था हल्के-हल्के शांत हुआ। जब एक-एक, दो-दो क्वेश्चन, पहला दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो कि कहाँ से उठा दिया, आगे का कैसा होगा, जब तक पूरा नहीं पढ़े थे तो भय का माहौल बना हुआ था पूरे तरीके से। लेकिन जब तक लास्ट तक पहुँचने में लगा कि हाँ, इस बार भी कट ऑफ स्थिर जाने वाला है। तो क्या लगता है, हो जाएगा कम? हाँ, इंशाल्लाह बिल्कुल, बाकी मालिक के हाथ में है। चलिए, हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं। अपना नाम? मेरा नाम रज़ी अहमद खान है। कहाँ से आए हो? मैं बिहार के चंपारण ज़िले से हूँ। चंपारण से आप मास मीडिया का पेपर देने आए हो, तो आपको क्या लगा, इसका पेपर कैसा रहा? आज का पेपर काफ़ी बेहतर रहा। ना तो हम इसे टफ बोल सकते, ना तो इसे हम ईज़ी बोल सकते हैं। अब एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जामिया अब कहीं न कहीं प्रतिवर्ष अपनी पेपर की जो पैटर्न है उसे चेंज करती हुई नज़र आ रही है। जैसे पिछले साल हमने नए ऑप्शन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने का मौका मिला, लेकिन इस साल हमें पूरी तरह से ना 5 नंबर वाले क्वेश्चन को हटा दिए गए और वहाँ पे सभी के सभी 6 नंबर में 6 क्वेश्चन आए, जो कि सभी के सभी 10 नंबर वाले ही थे। जिससे काफ़ी ज़्यादा बच्चों को एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर बढ़ा कि उसमें कैसे करेंगे, क्या आएगा। एक अचानक से ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिला। अच्छा, ऑब्जेक्टिव का सवाल ऐसा हो जो आपको आसान लगा हो, क्या सवाल हो? ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन जो थे इस बार ना करंट अफेयर्स थे, ना ही मीडिया के फील्ड से थे। वो एक अजब ही तरह के थे। इस बार के पूरे न्यू पैटर्न के साथ ऑब्जेक्टिव थे। क्या लगता है, कट ऑफ क्या रह सकता है? कट ऑफ तो मुझे जहाँ तक लगता है कि कहीं न कहीं कांस्टेंट रहेंगी प्रीवियस ईयर के मुकाबले में, या मे बी थोड़े बहुत डाउन आएँगे नीचे। चलिए, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। ठीक, थैंक यू। आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम शदान अहमद है। कहाँ से आए हो सदान अहमद? मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। तो क्या लगा, आज का पेपर कैसा था? पेपर इजी था क्योंकि करंट अफेयर से पूछे नहीं थे। करंट अफेयर जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए सही है। मीडिया एप्टीट्यूड थोड़ी हार्ड होती है, वो नहीं था इसमें, और नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। और जो फेमस आंदोलन थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी का,
और ये MS धोनी में जो हीरो थे सुशांत सिंह राजपूत, ये नॉर्मल नॉर्मल सवाल पूछे थे, मेरे लिए आसान था। अच्छा आप बोल रहे कि आपके लिए आसान था, तो आपने प्रिपरेशन कहाँ से किया था? प्रिपरेशन एक तो नुमान सर है, उनसे की थी, उनकी क्लास मैंने लास्ट में ज्वाइन की थी, पर उन्होंने बहुत हेल्प की है, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी। और उससे पहले मैं एक अफजल सर के पास पढ़ रहा था, उन्होंने भी बहुत हेल्प की है। अच्छा, एक सेल्फ स्टडी नाम का एक चीज़ होता है, तो आपको क्या लगता है आपने सेल्फ स्टडी किया था, फिर आप नौमान सर या अफजल सर के भरोसे आप थे? ना ना, किसी सर के भरोसे कोई भी पेपर नहीं निकल सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा सर हो, बिना सेल्फ स्टडी के। और मेरी सेल्फ स्टडी जो हुई है वो लास्ट में बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि लास्ट में मैंने देखा कि भाई कंपटीशन तो ज़्यादा है और जितना मैं पढ़ रहा हूँ ना, वो उससे नहीं हो पाएगा। जब आप क्लासरूम में एंटर किया तो आपको कैसा लग रहा था कि यार मेरा हो पाएगा, नहीं होगा? क्या लग रहा था? वो फीलिंग क्या थी? स्टार्टिंग में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया मैं, और मैंने सेट भी गलत डाल दिया उसमें। उसके बाद वो तो टीचर आए, उन्होंने फ्लूड व्लूड लगा के सही कर दिया। घबराहट थी बहुत ज़्यादा, अभी भी है थोड़ी बहुत। और जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा सब्जेक्टिव का, उसमें फर्स्ट लाइन में 3 कटिंग्स की है मैंने। उसके बाद एक टाइम पे लगा कि भाई अब नहीं होगा ना, अब नहीं होने वाला, अब तो भाई बस कर दो, फेल है। बट उसके बाद वापस हिम्मत आई और सारा सब्जेक्टिव करके आया। अच्छा, आने वाले बच्चे जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं मास मीडिया का, आप उनको कैसे क्या कहोगे? कैसे वो प्रिपरेशन कर सकते हैं आने वाले? देखो, मास मीडिया का जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा ना हार्ड है और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है। तो इसका जो सिलेबस है ना पूरा, वो आपके सामने रखा पड़ा है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा सिलेबस भी नहीं है। तो आप 3-4 महीने पहले तैयारी स्टार्ट करो, और रोज़ाना बस 2 घंटे पढ़ो। स्टार्टिंग में 1 घंटा ही पढ़ो, लास्ट में 2 फिर 3 घंटे पढ़ो। आराम से सिलेबस कंप्लीट होगा, आराम से निकल जाएगा। कैसा रहा आप? पेपर तो बहुत अच्छा रहा, जहाँ तक एक्सपेक्टेशन था उससे लो क्वेश्चन आया था। बाकी रही बात, जो क्वेश्चन इस बार आया था वो इंटरनेशनल और इवेंट्स पे आया था ज़्यादातर क्वेश्चन, और जो स्टोरी राइटर थे उस पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी इस बार जो सब्जेक्टिव का पैटर्न था वो बहुत बदला हुआ था, इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा बदलाव आया है। पहले जो 6 नंबर के क्वेश्चन आते थे वो आते थे 9, और जो 10 नंबर के 3 आते थे, तो उसमें थोड़ा बदलाव है इस बार। अच्छा, कोई ऐसा सवाल हो जो से आपको लगे कि अरे ये सवाल आना नहीं चाहिए था, ये मेरे लिए नहीं बना था, ऐसा कोई सवाल? नहीं, ऐसा कोई नहीं, सवाल तो इतना इजी था, मतलब बहुत इजी था, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। देखिए, मास मीडिया में नहीं सिलेक्शन होने का यही रीज़न है कि यहाँ का सवाल सवाल बहुत इजी होता है, सारे बच्चे कर लेते हैं, तो ये भी रीज़न है, इस बार कट ऑफ हाई जाने का चांसेस है। कोई ऐसा सवाल जो आपको याद हो अभी? हाँ, सवाल तो सारे याद हैं। एक बताओ कोई सवाल। जैसे कि एक सवाल आया था कि इस पर श्रीलंका संकट पर, तो उस पर मैंने लिखा था कि वो जो टूरिज़्म डिवाइस से टूरिज़्म क्या कहते हैं उसको, इंडस्ट्री से वो ज़्यादा प्रभावित है, या फिर उसकी इकोनॉमी ज़्यादा टूरिज़्म की वजह से ग्रोथ कर रही है। तो महामारी के आने की वजह से, पैंडेमिक के आने की वजह से टूरिज़्म वहाँ का ख़त्म हो गया, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, जिसकी वजह से वो संकट में पहुँचा। और दूसरा बात था, उन्होंने बहुत सारे अदर कंट्रीज से लोन लेकर रखा था, जिसकी वजह से उनको इस संकट का सामना करना पड़ा। ये सब चीज़ें मैंने उसमें पॉइंट आउट करी। अच्छा, बोला जाता है कि आपको आंसर राइटिंग करना मास मीडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने आंसर राइटिंग कैसे करा था और आपने प्रिपरेशन कैसे किया था जैसे कि आपके क्वेश्चन सारे सही बन गए? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में तो मैंने मतलब सिर्फ ऑब्जेक्टिव के करे थे, वो भी बहुत कम करे थे, जो लूसेंट में थे वही करे थे। बाकी सब्जेक्टिव का मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं था। 3 दिन जगा हूँ, आंखें देख रहे हो, 3 दिन जग के इसको प्रिपरेशन किया है। बाकी थोड़ी बहुत उसमें क्रिएटिव राइटिंग होनी चाहिए आपको, मतलब जो एग्जामिनर है उसके इंप्रेशन ये आना चाहिए, नहीं लड़के ने कुछ लिखा है, तो उस तरह की इंप्रेशन अच्छी आनी चाहिए। प्रीवियस ईयर के सवाल जो रिपीट हुए? रिपीट इस बार कोई सवाल नहीं, समीक्षा तो हर बार होता है, एक फिल्म रिव्यू तो हर बार होता है, वो हुआ है। बाकी ज़्यादातर सवाल नहीं, जो करंट इश्यूज़ थे उस पर कुछ क्वेश्चन आए, जैसे श्रीलंका हो गया, और थोड़ी बहुत करंट इश्यूज़ आए हैं चलिए, शुभकामनाएं हमारी तरफ से। इस बार। लेकिन एक नया क्वेश्चन देखने को मिला है जो अगले बार भी हो सकता है, वो है कि आप अपने व्लॉग, जो टूरिज्म होता है आपकी यात्रा, उसके बारे में आया, यात्रा वृत्तांत के बारे में अपनी, तो ये क्वेश्चन आया नया, और कोई क्वेश्चन नहीं।